किसी का इतना फ़ायदा मत उठाओ कि वो बुरा बन जाए। रिश्तों की कदर करना सीखो, क्योंकि एक बुरा इंसान अच्छा बनकर टूट चुका होता है, तभी वो बुरा बनता है। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। अच्छाई का फ़ायदा उठाइए, अच्छे हो जाइए, अपने कर्मों के लिए प्रभु से क्षमा मांगिए और ईश्वर से कहिए कि हम सदैव तेरे साथ हैं और सबका मालिक एक है। आज ये वीडियो बहुत मज़ेदार है, लेकिन इस वीडियो की एक शर्त है, इस वीडियो को केवल पुरुष ही देख सकते हैं। अगर आप पुरुष हैं तो इस वीडियो को देखिए, और अगर आप महिला हैं तो ना बाबा ना, इस वीडियो को बिल्कुल मत देखिए आप, क्योंकि दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर मैन। जी हाँ, आज मैं पुरुषों के बारे में ही बात करने वाली हूँ। आज आप ये वीडियो देखकर खुश भी हो जाएंगे और शायद आपको इससे बहुत कुछ सीखने के लिए भी मिलेगा, और हो सकता है कि आपको इससे सीखने को ना मिले, आप पहले से ही ऐसे ही चलाक, चतुर और चंट हो। हाँ जी, आज मैं पुरुषों को चलाक, चतुर और चंट, 3 चा बनना सिखाऊंगी, क्योंकि अगर आप ये बन गए तो आपको ज़िंदगी में सफलता की पूंजी मिल जाएगी। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस वीडियो को केवल पुरुष ही देखें। तो चलिए जानते हैं क्या। सबसे पहले तो आपको झूठ बोलना आना चाहिए अगर आप पुरुष हैं, और ख़ासकर अगर आप शादीशुदा हैं तो। और अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो सच भी चलेगा। जी हाँ, झूठ बोलना इसलिए आना चाहिए क्योंकि अगर आजकल महाभारत देख रहे हैं तो आपको इससे बात समझनी चाहिए कि स्वयं श्री कृष्ण भगवान जीत नहीं पाते, महाभारत युद्ध नहीं जीत पाते अगर आप झूठ ना बोलते तो। वैसे ही श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि एक झूठ 100 सच्चों के बराबर है, जो किसी टूटते हुए घर को बचा ले या किसी की ज़िंदगी बचा ले और घर में कलेश ना हो। क्योंकि कई बार हम 2020 कलयुग में जी रहे हैं। एक ऐसा झूठ जिससे किसी को नुकसान भी ना हो और मेरे घर में कुछ फ़ायदा हो जाए, तो वो झूठ मुझे 1000 बार बोल लेना चाहिए। अगर ये वीडियो मैं महिलाओं को देखने के लिए कहती ना तो वो नाराज़ हो जाती हैं, क्योंकि मैं बात पुरुषों के हित की कर रही हूँ। सच्चाई ये है कि एक पुरुष अपने बच्चे को अपनी माँ से भी ज़्यादा प्यार करता है। दुनिया कहती है कि माँ से ज़्यादा कोई नहीं समझ पाता, बट सच्चाई ये है कि जब 9 महीने गर्भ में एक औरत बच्चे को रखती है तो पुरुष उस समय उसे अपने दिमाग में रखता है कि कैसे बच्चे का पालन पोषण होगा, मैं उसके लिए कैसा इंतज़ाम करूँगा, कौन से हॉस्पिटल में ले जाऊँगा, मेरे बच्चे का कौन से स्कूल में एडमिशन होगा, मुझे क्या करना होगा जिससे मेरी पत्नी को कष्ट ना हो। लेकिन वो दुख किसी को दिखता नहीं। सच बात यह है कि जब हम तकलीफ़ में होते हैं, हमारा किचन में काम करते करते हाथ कट जाता है तो हम बोलते हैं उई माँ। लेकिन जब सड़क पर चलते चलते अचानक गाड़ी के सामने एक बड़ा सा ट्रक आने वाला होता है और हम बिल्कुल मौत के करीब होते हैं, तो हमारे मुंह से निकलता है बाप रे बाप। यानी कि ज़िंदगी की छोटी छोटी समस्याओं में हमेशा हमें माँ याद आती है, हर पल हर वक्त हमारे साथ रहती है। लेकिन जब हम बड़ी तकलीफ़ों और समस्याओं में होते हैं तो उस वक्त उस समस्याओं और तकलीफ़ों से हमें निकालते पिताजी हैं, और हमें याद भी पिताजी आते हैं। मैं सही कह रही हूँ ना? आप मानेंगे मेरी बात। दूसरी बात, पुरुष रो नहीं सकता या रोता नहीं है या अपनी मन की बातें कह नहीं सकता। लेकिन एक बात आपको यहाँ और कहना चाहूँगी, हर घर में हर तरह के पुरुष होते हैं। कुछ बातें कुछ पुरुषों पर लागू होती हैं और कुछ बातें कुछ पुरुषों पर लागू नहीं भी होती हैं। तो इसे हर तरीके से मत लीजिएगा आप। हो सकता है आपके घर में दूसरे तरह के पुरुष हो, और हो सकता है कि जिस तरह के पुरुषों की मैं बात करी हूँ, अमूमन उसी तरह के पुरुष समाज में ज़्यादा होते हैं। पुरुष तकलीफ़ में होता है, परेशानी में होता है, ऑफिस को भी झेलता है, घर आकर परिवार को भी झेलता है, वो अपनी माँ की नाराज़गी को भी देखता है, बहनों की नाराज़गी को भी देखता है, बीवी की भी नाराज़गी को देखता है, लेकिन किसी से कुछ कह नहीं पाता। वहीं स्त्री अगर रात को अपने पति से लड़ाई हो जाए तो सुबह तक अपनी पड़ोसन को, सहेली को, बहनों को अपने स्टेटस पे, अपनी स्टोरी में किसी भी तरह से अपने दुख को जाहिर कर देती है। पर पुरुष कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तकलीफ़ में ही रहता है। शायद यही कारण है कि पुरुषों को हार्ट अटैक ज़्यादा होता है और महिलाओं को अमूमन कम होता है पुरुषों के कंपैरेटिव। इसलिए कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि पुरुषों के पास दिल होता है, बट वो भावनाएं नहीं होती। मेरा मानना ये है कि इस संसार में 2020 हो या कुछ हो, पुरुष आज महिलाओं से ज़्यादा तकलीफ़ में है। आज महिलाओं का कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि जब ब्रेकअप होता है तो वो ब्रेकअप महिलाओं द्वारा करा जा सकता है और किया जाता है, और लड़कियां आज लड़कों को छोड़ने में एक बार भी दोबारा नहीं सोचती, जबकि लड़के आजकल लव को लेकर ज़्यादा सीरियस है। देखिए, इसे किसी भी नेगेटिव वे में मत लीजिए। हर जगह पर हर तरह के पुरुष हैं। आपकी ज़िंदगी में शायद जो पुरुष हो वो इस तरह से ना हो, लेकिन एक आम तरीके के, आम तौर की बात की जाए तो दुनिया में आम एक जैसे ही होते हैं, है ना? तो ज़्यादातर पुरुष एक जैसे ही होते हैं। सबसे ज़रूरी बात है, आपका सबसे पहला कर्तव्य है अपनी पत्नी और अपनी माँ के बीच में बैलेंस बिठाना। अगर आपने यकीनन ये बिठा लिया अपनी बहनों, अपनी माँ और अपनी पत्नी के बीच में, तो आप एक सक्सेस प्राणी हैं। क्योंकि जितना खुश आप अपने घर में रहेंगे, उतनी ही ईमानदारी से अपने करियर में आप आगे बढ़ पाएंगे और अपने ऑफिस को दे पाएंगे।
सबसे ज़्यादा बात ज़रूरी ये है कि आपको अपनी सभी आदतों को छोड़ना होता है, सच बोलना पड़ता है। आपको अगर किसी महिला को सुपारी खाने की आदत हो तो वो छुप कर भी खा लेगी, पति की झूठी कसम भी खा लेगी, छोड़ भी देगी। कई महिलाएं छोड़ भी देती हैं तो कई नहीं भी छोड़ पाती हैं और पुरुष के घर आने पर उसे नहीं खाती। लेकिन अगर एक आदमी के ऊपर जोर पड़ जाए, बच्चों का, घर वालों का प्रेशर कि सिगरेट छोड़ो छोड़ो छोड़ो, हालांकि सिगरेट छोड़नी अच्छी बात है, तो वो पुरुष ईमानदारी से सिगरेट छोड़ भी देता है। ठीक है, कई बार दोस्तों के साथ बाहर पी भी लेता है। मैंने आपसे कहा 5 उंगलियां 5 तरह के इंसान होते हैं, तो ये कई तरह के लोग आपको मिलेंगे। बट इंसान जब पुरुष अपने परिवार की बात पर आता है या किसी लड़की से लव मैरिज के लिए आता है तो वो अपने घर परिवार को छोड़कर उस लड़की के साथ उसके मायके जाकर रहने के लिए भी तैयार हो जाता है। जबकि लड़कियों की विल पावर इससे ज़्यादा स्ट्रांग होती है। लड़कियां लड़कों को अपने हिसाब से चला लेती हैं। सच्चाई ये है कि हम हमेशा कहते हैं कि उसकी बहू आई और बहू आने के बाद उसका घर टूट गया लेकिन हम कभी ये जानने की कोशिश नहीं करते कि बहू आने से पहले बेटा एकदम तरीके से रख रहा था, सब कुछ बढ़िया था, तो इसका मतलब बेटे में तो प्रॉब्लम पहले नहीं थी, प्रॉब्लम बहू में थी। अब बहू के आने के बाद ही घर और रिश्ता टूटने लगा है। क्यों कोई भी लड़की अपने माँ बाप को नहीं छोड़ती लेकिन सास ससुर को छोड़ देना चाहती है, जबकि वो ये कंटिन्यू चाहती है कि उसके पेरेंट्स को पूछने के लिए उसके हस्बैंड कंटिन्यू उस घर में जाएं और उनसे बात करें और उस जिम्मेदारी को उठाएं, लेकिन अपने माँ बाप के प्रति जिम्मेदारी ना निभाएं। इसके पीछे भी पुरुष नहीं, स्त्री होती है, याद रखिएगा। आपको कभी भी अपनी ऑफिस की बातों को अपने घर में शेयर नहीं करना चाहिए। अगर आपको एक अच्छा पति बनना है, एक सक्सेस पुरुष बनना है, तो ये मेरी आपको सबसे पहली एडवाइस है। ऑफिस को हमेशा ऑफिस में छोड़कर आइए, घर को हमेशा घर में छोड़कर आइए, और घर की बातें भी कभी ऑफिस में मत करिए। अपने दोस्तों को कभी बहुत ज़्यादा अपने घर में मत लेकर आइए अगर आपको अपने घर को नहीं तोड़ना। आपको किसी के घर ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, ज़्यादा मीन मेग नहीं होना चाहिए। अगर आप एक शादीशुदा पुरुष हैं तो आपको अपना समय, क्वालिटी टाइम अपने बच्चों, अपनी पत्नी, अपने परिवार, भक्ति वंदना, माँ पिता सबको देना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं आप भक्ति ना करें, आप मॉल तो लेकर जा रहे हैं, लेकिन एक पुरुष होने के नाते आप अपने परिवार को लेकर किसी भी भक्ति वाली जगह पर नहीं जा रहे। तो अगर आपको एक अच्छा पुरुष बनना है तो ये आपको करना चाहिए। आपको कभी भी अपने ससुराल हर रोज़ नहीं जाना चाहिए। आपको अपनी पत्नी की पूंछ नहीं बनना चाहिए। बिना बुलाए तो ससुराल कतई नहीं जाना चाहिए। समझदार पुरुष वो होता है जो ससुराल साल में एक बार जाए, और वो भी 10 बार बुलाने पर जाए, क्योंकि बार बार ससुराल जाने से आपकी इज्जत खराब हो जाती है। और कई लोगों का तो ये कहना है कि दामाद ससुराल में और बहू बेटी मायके के अंदर कुत्ते से ज़्यादा नहीं होती है। लोगों का, समाज का ये मानना है कि अगर लड़का मायके बार बार आए तो उसकी इज्जत उस घर में नहीं होती। आपको अपनी पत्नी को आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। आपको अपनी पत्नी को अपने पीछे की पूंछ नहीं बनाना चाहिए कि चलो मैं आ रहा हूँ ऑफिस से, फिर सब्जी लेने चलेंगे। आप अपनी पत्नी को सेल्फ कॉन्फिडेंस में लेकर ड्राइविंग भी सिखाइए, मार्केटिंग करनी भी सिखाइए, बाजार भेजना भी सिखाइए, ताकि उनका कॉन्फिडेंस बढ़े और कल को कोई इमरजेंसी घर में हो आपकी माँ के साथ, बच्चे के साथ, तो आपकी पत्नी को ड्राइविंग आती हो, उसको बैंक में पैसे जमा कराने निकालने सब आते हो। ये कॉन्फिडेंस आपको अपनी पत्नी को दिलाना चाहिए। पत्नी को आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। और झूठे वादे, झूठे सपने पत्नियों को कभी नहीं दिखाने चाहिए। क्योंकि मैं महिलाओं के बारे में आपको एक बात बता दूं, कुछ बातें पुरुष भूल जाता है पर महिलाएं नहीं भूलती। अगर एक आदमी का किसी औरत के साथ अफेयर चल रहा हो और ये उसकी पत्नी को पता चल जाए तो तमाम जिंदगी पत्नी इस बात के ताने उसे पुरानी बातें उठा उठा कर देती रहेगी और उसे नीचे दिखाती रहेगी। लेकिन अगर एक पुरुष को अपनी पत्नी का अफेयर पता चल जाए तो उसकी गलती के लिए एक बार माफ़ी मांगने पर वो उसे माफ़ भी कर देता है और उस चीज़ों को भूलने की कोशिश करता है। हालांकि ये हर पुरुष नहीं कर पाता, ये भी मैं क्लियर कर दूं, बहुत कम पुरुष ये कर पाते हैं। लेकिन ये वीडियो एक्सक्लूसिव मैंने पुरुषों के लिए बनाई है। अगर आपको अपनी ज़िंदगी में बहुत मेहनत करने के बाद भी तरक्की नहीं मिल रही, अगर आपको अपनी ज़िंदगी में बहुत कॉन्फिडेंस होने के बाद भी ऑफिस में वो मकाम नहीं मिल रहा, तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सी राजनीति नहीं आती है। आपको अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है। आपको ये वीडियो देखने की ज़रूरत है। आपको ज़रूरत है कि बैलेंस कैसे बनाना है। आपको ज़रूरत है कि कुछ ऐसा करना है जिससे ज़िंदगी में सुकून और शांति आए। ज़रूरत से ज़्यादा सच नहीं बोलना आपको। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। मुझे यूट्यूब पर, ट्विटर पर, टिकटॉक पर फॉलो ज़रूर कीजिएगा। और इसके बाद मैं एक वीडियो डाल रही हूँ जो केवल महिलाओं के लिए है। उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखें। केवल महिलाएं।